हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब वीडियो चैनल से मैं अनूप कुमार आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास टेंथ के चैप्टर नंबर 1 के रियल नंबर के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं रियल नंबर क्या होता है। तो पहले मैं आपको एक ब्रांच दिखाता हूँ कि रियल नंबर में क्या क्या जुड़ा होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना। फिर मैं उसका नंबर लाइन पर आपको दिखाता हूँ कि देखिए कोई भी डिजिट या कोई भी जितनी भी वास्तविक संख्याएं रियल नंबर आए हैं वो नंबर लाइन पे कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ पे एक ट्री बनाता हूँ, आप उसको ध्यान से देखिएगा। सो ये रियल नंबर हो गया। रियल नंबर रियल नंबर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। रियल नंबर दो चीज़ों से, यहाँ पे दो नंबरों से मिलकर बना होता है। कौन सा? ये हो गया आपका रेशनल, ये हो गया आपका रेशनल, और ये हो गया आपका इरेशनल। अब रेशनल में क्या क्या आता है? इंटीजर आएगा और फ्रैक्शन आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका फ्रैक्शन। और इंटीजर में यहाँ पे फिर आपको आपको तीन इसके ब्रांचेज हो जाएंगे। देखिए ये निगेटिव इंटीजर हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, और ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। तो ये आपका पॉजिटिव इंटीजर हो गया। तो देखिएगा, अब आप एक तरह से ध्यान से समझे तो आप समझ गए होंगे कि सर रियल नंबर रेशनल और इरेशनल से मिलकर बना होता है, और रेशनल में इंटीजर और फ्रैक्शन शामिल होते हैं। इंटीजर में निगेटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर शामिल होते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये सारी चीज़ें नंबर लाइन पे किस तरह से आई हुई है, इसका क्या क्या रोल है, एक एक चीज़ के बारे में बताता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जो रेशनल नंबर आया है, रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर यहाँ पे थोड़ा मैं इसका हिंदी भी लिख देता हूँ, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिख दूंगा तो ये वास्तविक संख्या है, ये परिमेय, ये अपरिमेय, ये पूर्णांक, ये पूर्णांक, ये भिन्न, और ये नेगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। ये जीरो का तो ये जीरो जीरो ही रह जाएगा, यानी कि ये जीरो शून्य। और पॉजिटिव इंटीजर आप समझ ही रहे होंगे, धनात्मक पूर्णांक। तो ये सारी चीजें जो है ऋणात्मक पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक या पूर्णांक या भिन्न या परिमेय, जो भी या इरेशनल, ये सब मिलकर जो है ये सब किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर के, यानी कि वास्तविक संख्या के अंदर आते हैं। फिर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि यहाँ पे रेशनल और इरेशनल क्या होता है। देखिए रेशनल नंबर दो प्रकार के होते हैं। तो रेशनल नंबर दो प्रकार के होंगे, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। रेशनल नंबर यहाँ पे यदि आप ध्यान से समझें तो रेशनल नंबर मतलब जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वल टू P/Q, जहाँ पे Q की वैल्यू जीरो ना हो और P और Q जो है इंटीजर हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे रेशनल नंबर देखिए, यहाँ पे होता है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग, और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब शांत होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब अशांत, अशांत आवर्ती। ठीक है,
अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स आप पहले समझ लीजिए, ठीक है ना। इसके कहने का मतलब है टर्मिनेटिंग, जैसे कोई डेसिमल एक्सपेंशन है, यहाँ पे देखिए यदि मैं इसको कह दूं कि 0.5 मैंने कह दिया, तो देखिए ये 5 पर समाप्त हो रहा है। अब इसको यदि मैं भिन्न में बदलने की कोशिश करूँ तो 1/1 पॉइंट का होता है, ये हो जाए कितना, ये 5/10 हो जाएगा। तो आपने देखा कि डेसिमल और डेसिमल से या इसको और छोटा करना चाहेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेसिमल के बाद कुछ दूर जाने के बाद ये शांत हो गया है ना, ये टर्मिनेट कर गया, ठीक है। तो ये शांत था, तो देखिए इसको हम P/Q के रूप में लिख लिए, ठीक है। मान लीजिए आपने 2.5 या 2.3 लिख लिया, कुछ भी लिख लिया आपने, तो ये 23 फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो बाई 100, ये अब भी यहाँ भी इसको तो P/Q के रूप में जिन डेसिमल को या जिन डेसिमल एक्सपेंशन को हम लिख पाते हैं, तो जिन डेसिमल एक्सपेंशन को हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, ठीक ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले अशांत आवर्ती, ये भी P/Q के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, कैसे देखिएगा ध्यान से। इसका एग्जांपल मैं यदि लेने की कोशिश करूं तो मान लीजिए आपने लिख दिया 0.5 और इस पर आपने लगा दिया बार, ठीक है। अब इसको जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5/1 बार, एक डिजिट है बार क्यूब, उस पर बार लगा है तो ये 9, तो देखिए ये P/Q के रूप में आपने लिख लिया, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, यदि आपने कोई नंबर और ले लिया 1.33 ले लिया है आपने, ठीक है। तो इसको जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1 + 33 2 डिजिट पर जो है बार लगा है तो 2 9 यानी कि 99 हो जाएगा, इसको काट सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा 1 + 1/3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 1 या 3 4/3। तो देखिए यहाँ पर भी ये P/Q के फॉर्म में आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि सर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये P/Q के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसके वजह से हम इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। अब आपको इरेशनल नंबर के बारे में बताता हूँ, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये वाला मैं मिटा के फिर आपको इरेशनल के बारे में बता रहा हूँ। इरेशनल नंबर के बारे में भी आपको जानना होगा तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। फिर इरेशनल नंबर यदि मैं लेके चल रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या देखिएगा यहाँ पे जैसे मैं क्या यहाँ पे जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा दूँ तो जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने रूट में 1 ले लिया तो आपने 1 बाहर निकल जाएगा 1, तो ये P/Q के फॉर्म में आ गया। तो आपने बताया कि सर ये P/Q के फॉर्म में है तो ये तो रेशनल नंबर हो गया ना। अब ऐसे √2 आपने लेकर देखा तो √2 को यदि √2 एक, अब √2 को यदि मैं लेके चलता हूँ तो √2 है क्या, √2 मतलब 2 का आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा। 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देखिए यहाँ से 1 1 जा 1 हो जाएगा आपको, ये 1 + 1 होता है और ये -1 तो ये 1 आया, 1 1 ये 2 हो गया है ना। अब यहाँ पे आप इसके बाद डेसिमल लगाएंगे, जैसे डेसिमल लगाएंगे तो 20 आपको मिल गया है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यदि मैं 24 डालता हूँ तो ये 4 बार में 96 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, है ना। और ये खत्म हुआ, फिर आपने 28 हो गया ये। अब यहाँ पे फिर हम 2 0 लेते हैं, क्योंकि 2 0 ही लेना पड़ेगा आपको। तो ये कितना हो जाएगा, आप एक बार लेके चलिए यहाँ पे, तो ये 1 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 281, ये 9 में से 8 गया 1 और ये एक दे दिया तो ये सॉरी 1। अब यहाँ पे आप इसको 1.414 तो आप देखेंगे ना, तो ये आपको बस इसका एक्सपेंशन 1.414 के समथिंग कुछ ना कुछ आता रहेगा, कुछ ना कुछ आता रहेगा, कुछ ना कुछ आता रहेगा, वो शांत ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो जब शांत होगा ही नहीं तो हम उसको P/Q के रूप में कैसे कर पाएंगे। जैसे ये 1.2 है तो हमने इसको फ्रैक्शन में लेके चलेंगे तो 10 से डिवाइड कर लेंगे, हाँ। 1.235 जो भी हो तो डेसिमल हटाएंगे तो 1 2 3 5 और बट्टे डेसिमल के लिए 1 1 2 3 0, तो ये भी देखिएगा P/Q के रूप में। लेकिन ये तब हो रहा है ना जब ये डेसिमल के बाद वाला डिजिट स्टॉप हो रहा है, रुक रहा है तब। अब इस वाले में तो रुक ही नहीं रहा है, इसके वजह से हम इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर हो गया। ऐसे आप √3 का भी निकालेंगे तो ऐसे ही समथिंग आता जाएगा, √4 का निकालेंगे तो
इसमें 2 × 2 होके 2 बाहर निकल जाएगा, तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इट मीन्स आप समझ गए होंगे कि ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन, हाँ, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, वो जो है इरेशनल नंबर होता है, ठीक है ना, इरेशनल नंबर होता है। अब ये सारी चीजें फिर मैं आपको अभी नंबर लाइन पे दिखा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और है, जब आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ढेर सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि सर आपने बताया अभी कि रेशनल और इरेशनल दोनों जो है, हाँ, ये रियल नंबर होते हैं, तो इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको जितनी भी चीजें इसके, जितने भी आप अभी ट्री देखे हैं कौन कहाँ पे है, वो मैं आपको एक नंबर लाइन लेकर और उस पर लेकर दिखा देता हूँ कि देखिए जितने भी चीजों को हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं वो सब। अब आइए नंबर लाइन पर सारे वो जितनी भी चीज़ें हैं उसको मैं दिखा देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये नंबर लाइन पे जितनी भी चीज़ों को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वही रियल नंबर होता है। तो इसका मतलब नंबर लाइन पे क्या क्या आ सकता है, तो देखिए ये 0 होता है, इधर जाएंगे तो आप +1 +2 +3 +4 +5 डाटा पॉजिटिव आता ही जाएगा। इधर आप आएंगे तो ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, है ना। तो इधर भी, अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पे जो ब्रांच है मैं उस ब्रांच को भी एक बार यहाँ से दिखाऊंगा तो ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका रियल नंबर, यहाँ से आपको मिला था क्या, रेशनल नंबर, और यहाँ पे आपको मिला था इरेशनल, यहाँ पे आपको मिला था इंटीजर, और यहाँ पे आपको मिला था फ्रैक्शन। तो ये होल नंबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं नेचुरल नंबर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर। होल नंबर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे अब सवाल ये है कि इंटीजर कहाँ पे है, इंटीजर, ठीक है। तो देखिए इससे पहले ये जो निगेटिव पॉजिटिव जो भी आया है, ये सब इधर वाला भी इंटीजर है, इधर वाला भी इंटीजर है, तो ये इंटीजर में आ गया। देखिए इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 0 के बाद ये इंटीजर और ये भी 0 भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो ये आपको इंटीजर भी दिख गया, ओके। अब देखिएगा यहाँ पे फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन में आपको दिखाता हूँ, जैसे 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में तो अनगिनत हम जो है डेसिमल एक्सपेंशन दिखा सकते हैं, फ्रैक्शन दिखा सकते हैं। मैं लिख दूँ 1.5, तो आप इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो 15/10, है ना, 15/10। अब इसको आप कैंसिल करेंगे, हाँ, तो 1 कितना हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा। और आप इसको लेके चलें, ये सॉरी ये 3/2 हो जाएगा। और तो ये आपने देखा कि इसके बीच में हम एक और 1 और 2 के बीच में, 2 या 3 के बीच में, 3 या 4 के बीच में, 0 या 1 के बीच में, या निगेटिव साइड में भी आएंगे तो 0 -1 के बीच में हम अनगिनत जो है डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं, उस फ्रैक्शन लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने फ्रैक्शन वाली बात अब समझ गए होंगे कि सर इंटीजर तो हमने देख लिया, इधर से इधर ये प्लस है, इधर ये माइनस है, सब मिला जुला के ये सब देखा जाए तो इंटीजर होगा, क्योंकि इंटीजर में हमको प्लस माइनस और 0 के साथ टोटली लेकर चलना होता है, वो इंटीजर हो गया, ठीक है। और फ्रैक्शन भी आपने देख लिया कि, तो देखिए ये इसके बीच में 1.5 आएगा, आपने इसको सॉल्व किया तो देख लिया यहाँ पे कि सर यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा है, या इसको देख लिया आपने फ्रैक्शन आ रहा है, तो ढेर सारे फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं। तो फ्रैक्शन भी आपको मिल गया, ठीक ना। अब फ्रैक्शन भी आपको मिल गया, निगेटिव, इंटीजर, 0, पॉजिटिव, ये सब मिल गया है। और रेशनल आपको मैंने रेशनल नंबर आपको देखिए, इसको ये रेशनल नंबर हो गया, ठीक है, P/Q के रूप में। अब इरेशनल वाले, अब आपको यहाँ पे आपने निगेटिव इंटीजर देख लिया, ये देख रहे होंगे, आपने 0 भी देख लिया, ये भी आपको दिख रहा होगा, पॉजिटिव इंटीजर भी आपको दिख रहा होगा, है ना। आपको इंटीजर के सब कुछ दिख गया। फ्रैक्शन भी आपको यहाँ पे मैंने दिखा दिया, इसके बीच में ढेर सारे फ्रैक्शन, या इसके बीच में ढेर सारे फ्रैक्शन आप कहीं ना कहीं निकालेंगे तो मिलेगा, ठीक ना। अब रेशनल नंबर, है ना, यहाँ पे देखिए P/Q के रूप में रिप्रेजेंट किया आपने, ये रेशनल नंबर भी हो गया, ठीक है। अब इरेशनल नंबर को मैं आपको नंबर लाइन पे कहाँ है वो दिखा देता हूँ। देखिए ये 0 और 1 के बीच में आपने 1 यूनिट ले लिया, ठीक है ना, 1 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया 1 पे, है ना, और 1 जो जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, इसको सेंटर मान के आपने काट लिया, तो 1 यूनिट ही आएगा। अब इसको और मिला देंगे, तो 1 ये 1 ये। तो अब ये पाइथागोरस प्रमेय से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये 90 डिग्री पर है, तो इसके सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो ये पाइथागोरस से जब आप निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे मान लीजिए आपने इसको कोई पॉइंट ही ले लिया,
ABC मैं मान लेता हूँ ABC, ठीक ना। तो AC की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो AC इक्वल टू हो जाएगा रूट में 1 का स्क्वायर प्लस, तो ये हो जाएगा 1 + 1, आपको ये मिल गया 2। तो यहाँ से यहाँ आपको 2 मिल गया, तो ये सेंटर है हमारा जहाँ पे हम 0 लेके चले थे। अब यहाँ से एक रेडियस मिल गया। अब रेडियस को जब हम कोई भी सर्किल होता है चारों तरफ जब घुमाते हैं तो यहाँ से यहाँ कहीं भी जो इसकी डिस्टेंस है वो इक्वल होता है। तो जब आप यहाँ से यहाँ इसको घुमाएंगे ऐसे, ठीक ना, तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं काटेगा। तो ये √2 था ना, तो यहाँ भी तो ये √2 ही होगा। तो आपने देख लिया होगा कि √2 भी नंबर लाइन पर या इरेशनल नंबर भी नंबर लाइन पर आते हैं। तो आपने क्या देखा कि सर रियल नंबर रेशनल और इरेशनल से मिलकर बना होता है। रेशनल में 2 प्रकार के हो जाते हैं, कौन कौन सा? 2 टाइप्स, इंटीजर और फ्रैक्शन शामिल होते हैं रेशनल के अंदर। और फिर आपने देखा इंटीजर में आपने देखा निगेटिव इंटीजर 0 और पॉजिटिव शामिल है। तो इस तरह से आपने नंबर लाइन पे सारी चीजों को बता दिया कि जिन चीजों को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सब रियल नंबर होते हैं। तो आपने 0 को भी देखा नंबर लाइन पे कहीं है, आपने निगेटिव इंटीजर को भी देखा कहीं ना कहीं नंबर लाइन पे है, आपने पॉजिटिव इंटीजर को भी देखा कहीं ना कहीं नंबर लाइन पे, आपने निगेटिव पॉजिटिव और 0 को भी देखा नंबर लाइन पे है, ये सब इंटीजर में आ जाएगा। आपको फ्रैक्शन में भी मैंने कहीं कहीं इसके और इसके बीच में लेके देखिए, आप किसी के भी बीच में आप निकाल सकते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन लीजिएगा, फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा। और फिर आपने देखिए ये कहाँ से आया? रेशनल नंबर से आया है। देखिए ये जो है ये रेशनल नंबर मिल गया आपको, डेसिमल एक्सपेंशन गया आपको रेशनल नंबर मिल गया, ठीक ना। और इसके बाद आपने इरेशनल को भी देखा होगा कि इरेशनल नंबर नंबर लाइन पे कहाँ पे आते हैं। तो मैं ऐसे ही दिखाया हूँ कि ये नंबर लाइन का ये 0 है, इसको सेंटर मान लेता हूँ, यहाँ पे 1 यूनिट ले लेता हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रा करता हूँ। फिर यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पर 1 यूनिट में यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को काट लिया। तो फिर यहाँ से ये फिर ये 1 और ये 1 का स्क्वायर 1 ये √2 हो जाएगा। इसी √2 को हम नंबर लाइन पर, ये तो नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन तो हमारे सामने यहाँ है ना। और फिर मैं इसको, ये सेंटर है, इसको मान के यहाँ से की दूरी ये घुमा दिया, फिर यहाँ पे यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ये √2 हो गया, ये भी नंबर लाइन पर है। तो आपने टोटली रियल नंबर का इंट्रोडक्शन, रियल नंबर का टोटली जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, रियल नंबर में क्या क्या जुड़ा होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ये मैं डिटेल में आपको सारी की सारी चीज़ें बता दिया हूँ। उम्मीद है आपको क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 का जो ये इंट्रोडक्शन रियल नंबर का है, ये आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। शायद अब आपको रियल नंबर को समझने में या रियल नंबर पर क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, सो थैंक यू।